अगर आप खाने के साथ कोई लिक्विड लेते हैं तो और आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया बेअसर हो जाती है। दुर्भाग्य से 95% लोग ये नहीं जानते। अगर आप खाने के साथ कोई लिक्विड लेते हैं तो पाचन प्रक्रिया के लिए जो जरूरी एसिड्स हैं वो पतले हो जाते हैं और आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया बेअसर हो जाती है, क्योंकि जब अंदर जाने वाले खाने में पानी होता है तो वो मदद करता है। पर अगर आप उसके ऊपर से कोई लिक्विड डालते हैं तो आप देखेंगे कि भोजन काफी लंबे समय तक पेट की थैली में रहेगा। हम यौगिक संस्कृति और जीवन में इसे लेकर हमेशा ही बहुत चिंतित रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि भोजन 2.5 घंटों से ज्यादा हमारी पेट की थैली में रहे। 2.5 घंटों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या खाया है, कितना खाया है, इसे दूसरे हिस्सों में चला जाना चाहिए। अगर ये वहां रहता है तो ये आपको सुस्त बना देता है, ये आपकी बोध क्षमता को कम कर देता है और आपका बोध का स्तर, बोध की तीव्रता चली जाती है, जिसे आप नोटिस भी करते हैं। अगर आप कोक या कॉफी या चाय के साथ भोजन करते हैं तो आपको सुस्ती महसूस होती है। बहुत सारे लोगों ने इसे एक आदत बना ली है, लंच के बाद उन्हें सोना पड़ता है। ये इस तरह से है कि आप पेट्रोल पंप पर गए, आपने गैस भरवाई, उसके बाद आप इंजन चालू नहीं कर सकते Because there is gas in the tank. क्योंकि टैंक में गैस है। तो इसका यही मतलब है। तो ये पक्का करने के लिए कि पाचन प्रणाली पूरी प्रक्रिया में है, Process because क्योंकि आज दुनिया में लोग ज्यादातर जिन लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनका हेडक्वार्टर पेट में है। हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये उनके सिर की ओर जा रहा है, पर ज्यादातर हेडक्वार्टर पेट में ही है। जो वे खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं, तो वे इस तरह खा रहे हैं। अनुशासन लाने के लिए एक आसान चीज है, शायद महीने में 1 या 2 दिन आपको बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए, ऐसा जो शरीर पर बहुत हल्का और सरल हो। अगर आप सिर्फ पानी पर रह सकें या थोड़ा सा नींबू और पानी water, little lightly honey-laced water. या पानी में थोड़ा शहद मिलाकर, इससे मदद मिलेगी। पर अगर ये आपके लिए मुमकिन ना हो तो आप थोड़े फल या ऐसा कुछ ले सकते हैं जो सिस्टम पर बहुत बहुत हल्का हो। सोच पाचन प्रक्रिया और समावेशन प्रक्रिया को आराम देने का है, ताकि बाकी का शरीर कोशिका के स्तर पर सफाई शुरू कर सके। इसे सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। आज हम कैसे भोजन खा रहे हैं? आज जैसे जैसे समाज ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो रहे हैं, वो उतना ही बुरा खाना खा रहे हैं। भारत में गांव के लोग जिसे छूते भी नहीं हैं, बड़े शहरों में लोग वैसा खाना खा रहे हैं। वैसा भोजन यानी आज पश्चिमी समाज जो चीजें खा रहे हैं वो कम से कम 30 से 60 दिन पुरानी होती हैं। योग में भोजन को सात्विक, राजसिक या तामसिक मानते हैं। तमस यानी जड़ता। अगर आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आप में जड़ता आ जाएगी। जड़ता का मतलब बस आलसी होना नहीं है। जड़ता यानी कुछ चीजें धीमी हो जाएंगी, यानी सिस्टम में पुनर्निर्माण जल्दी नहीं होगा। आज आप जानते हैं कि दिमाग से अच्छा काम लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि दिमाग में नए सेल्स या कोशिकाएं जीवन भर जल्दी बनती रहें। If you are consuming foods which are tamasic, अगर आप तामसिक भोजन खाते हैं जो आपके शरीर या आपकी ऊर्जा में जड़ता पैदा करता है, तो आप धीरे धीरे चीजों का अच्छे से अनुभव नहीं कर पाएंगे। सभी ये समझते हैं, तभी वो कोका कोला के प्याले या कॉफी या शराब या कुछ और पीते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसे संतुलित करना जरूरी है। तो ये संतुलन लाने का बचकाना तरीका है। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटासिड दवाइयां, दुनिया के लगभग 60% एंटासिड अमेरिका में बेचे जाते हैं, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। यानी वहां कई विकल्प हैं, वो बेहतरीन खाना खा सकते हैं, पर नहीं, वो सबसे खराब खा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल बिजनेस आपका भोजन तय कर रहे हैं। आप सचेत होकर कुछ नहीं खा रहे हैं। मान लीजिए लोग ताजा खाना खाने लगे। योग संस्कृति में अगर आप कुछ पकाते हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खा लिया जाता है। 90 मिनट से पहले उसे खा लेना चाहिए। उसके बाद भोजन को नहीं छुआ जाता, क्योंकि उसमें तमस आने लगता है, यानी जड़ता होगी। आप प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 सप्ताह तक ताजी चीजें खाएं और फिर कोई प्रोसेस्ड चीज खाएं जो 1-2 महीने तक रखी गई हो। आप शरीर में सतर्कता का स्तर देखेंगे, आप इसे खुद अनुभव कर पाएंगे।
ये सेल्स या कोशिकाओं में होता है। इसकी मूल चीज है। जब आप भोजन को पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी चीजें सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी ये एंजाइम मौजूद होते हैं। जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफी हद तक ये एंजाइम नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो हिस्सा बनाने के लिए जो नष्ट हो गया है, और उसके बाद ही वो पचा सकता है। आमतौर पर खाने के 1 से 1.5 घंटे तक ये शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है। क्या आपने देखा है? तो भोजन ऊर्जा के लिए है, लेकिन हम ऐसा भोजन बना रहे हैं कि वो पहले 1.5 घंटों में ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा देता है। वैसे भी आपका पाचन चाहे जितना भी अच्छा हो, फिर भी आप वे सभी एंजाइम नहीं बना सकते जो पकाने में नष्ट हो गए हैं। सिर्फ कुछ हद तक हम बना सकते हैं। अगर आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत मजबूत और अच्छी है तो आप 40 से 50% फिर से बना सकते हैं उसका जो नष्ट हो गया है। अगर ये पाचन थोड़ा कमजोर है तो यह संख्या काफी कम है। तो जो भी हो, अगर आप पका हुआ भोजन खाते हैं तो आपका खाया हुआ 50 से 60% भोजन आमतौर पर बर्बाद हो जाता है, लेकिन शरीर को फिर भी उस पर काम करना पड़ता है। और जितनी ऊर्जा ये लगाता है और जितनी तकलीफ झेलता है वो बहुत ज्यादा है। कई लोगों के लिए भोजन के कई मायने हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर के लिए ईंधन है। अगर आप सही किस्म का ईंधन डालेंगे तो ये एक निश्चित तरीके से काम करता रहेगा। अगर आप गलत किस्म का ईंधन डालेंगे तो किसी तरह से काम चलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से खाएं या उस तरह से खाएं, बस प्रयोग करके देखें। ठीक है, बस प्रयोग करके देखें। आज रात अब आप जब जाएं तो पका हुआ भोजन खाने की जगह फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलार्म से पहले उठ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी आंखें भी इस तरह बंद नहीं होंगी। आप उठते ही एकदम सतर्क होंगे। लोग ये नहीं जानते कि अपने शरीर में बिल्कुल आराम से होने का क्या मतलब है। दुर्भाग्य से 95% लोग ये नहीं जानते, क्योंकि आप गलत तरीके का ईंधन डालते हैं। आप इस शरीर को हवा की तरह रख सकते हैं। आसानी से ये आपसे आगे रहेगा, आपको इसे खींच कर नहीं ले जाना पड़ेगा। इसे आपसे आगे चलना चाहिए। आप बस सही तरह का ईंधन डालकर ये कर सकते हैं।